ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी का अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं से कह दे, नहीं कर सकते। और उल्टा वोट चोरी करके अम्बेडकर जी ने संविधान को रद्द करने लगे हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा 405 संविधान को खत्म कर देंगे। वोट चोरी के बाद ये बाल निकले, बाल चुनाव जीते। और अगर वोट चोरी नहीं की होती, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिंदुस्तान में राज कर रही है। भाइयों और बहनों, ये संविधान आपका है, ये कोई नई किताब नहीं है। इसमें आपकी आवाज है, हजारों साल पुरानी आवाज है। इसमें हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, अम्बेडकर जी, गांधी जी, बुद्ध भगवान, नारायण गुरु, फूले जी, इनकी आवाज है। अर्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जमैया कुमार, मेरे साथ पत्रकार रजनीकांत जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रजनीकांत जी का स्वागत करता हूं। एक साथ 3 बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जिले में दौरा कई प्रश्न खड़े करते हैं, लेकिन इस प्रश्नों से अलग हटकर मैं राहुल गांधी की बात करूंगा। चर्चित चेहरे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कांग्रेस का पूरा दारोमदार उन पर है और एक पूरे जोश खरोश के साथ जिस तरीके से उन्होंने आज एक बड़े जनसमूह को उन्होंने संबोधित किया है। अब ये देखना है कि इतने बड़े जनसमूह तो काफी था, बड़ा जनसमूह को उन्होंने संबोधित किया। अब ये देखना है कि क्या ये जनसमूह जो है वोटर में तब्दील होता है या नहीं होता है। ऐसे कई प्रश्न उठेंगे और यहां से प्रत्याशी जो है उमेर खां हैं, एक पढ़े लिखे और सुलझे इंसान माने जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं आज रजनीकांत जी से मैं बातचीत करूंगा। रजनीकांत जी, यह मुझे आप पहले बताएं कि जो राहुल गांधी का दौरा हुआ है, इसको पहले आप किस रूप में देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जन्मेजय जी। देखिए, राहुल गांधी आपने सही कहा कि अब जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक नया देखने को मिल रहा है, एक नए अवतार के रूप में। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर का है, उसको उन्होंने पूरा किया है। और मोहब्बत की दुकान की बात चल रही थी बहुत दिनों से, आज उन्होंने भाषण में कहा भी। मैच्योरिटी बहुत हाई लेवल पे है अभी। और जो जनसभाएं हुई उसमें 3 प्रत्याशी, जैसे आपने कहा कि बिहार शरीफ से कांग्रेस के प्रत्याशी उमेर खान, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया, जब निर्दलीय लड़े तब उन्होंने बहुत ही टसल दिया था। और चूंकि उमेर खान का बैकग्राउंड बहुत ही साउंड है, शैक्षणिक स्तर पे काफी पढ़े लिखे माने जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो उनके पक्ष में फिर एक अरुण बिंद रहे हरनौत से, उनके पक्ष में ये सभाएं आज आयोजित की गई। और मुझे लगता है कि नालंदा में पहली बार इस तरीके का जो भाषण चला कि मैं चाहता हूं कि अगर उनकी सरकार बनी तो नालंदा में, खास करके बिहार शरीफ में, वर्ल्ड लेवल के बड़े यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट हो। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की तरफ उनका एक फोकस था। दूसरा, उन्होंने मोदी पे कटाक्ष भी किया। मोदी के तमाम मार्केटिंग स्टंट्स पे उन्होंने बहुत सारे सवाल किए कि देखिए, चाइना का जो प्रोडक्ट्स है उसको बिहार के लोग भी खरीदते हैं, पूरे देश में चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी रील्स बनाती है, फेसबुक को देखती है, और ये जो फेसबुक और रील्स में जो समय बर्बाद होता है उससे युवा पीढ़ी कमाती कुछ नहीं है, मगर उस रील्स और फेसबुक का जो पैसा जा रहा है वो अंबानी मतलब जियो को जा रहा है। तो एक तरीके से वो ये कहना भी चाह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जो है जियो का मार्केटिंग करते हैं। फिर उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की भी बात की। हो सकता है भावनाओं में थोड़ा सा वो सीधे नालंदा एशियन कंट्रीज का जो दबदबा रहा, पुराने विश्वविद्यालय आपको भी याद होगा, हम लोग पढ़ते भी रहे बचपन से, एशियन कंट्रीज के छात्र सबसे ज्यादा आते थे। मगर जो उनका मेन फोकस था कि भाई मोहब्बत की दुकान और तमाम चीजें, संविधान या वोट चोरी का मुद्दा उठाया उन्होंने। दूसरी तरफ देखिए, अमित शाह भी हैं हिलसा में, जेपी नड्डा है नगर नौसा में।
तो अमित शाह का जो एजेंडा है वो फिर मंदिर, राम मंदिर, तो बिहार में सीता माता का मंदिर बनाना, ये उनके एजेंडे का काम है। तो कहीं ना कहीं जो ये बड़े लोग होते हैं, जो बड़े सियासतदान होते हैं, वो अपने एजेंडे के तहत ही आते हैं। अब राहुल गांधी का अपना पक्षधर भीड़ बहुत थी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जनसभा थी। और जन्मेजय जी, सरप्राइजिंगली मुझे इतनी भीड़ की आशा नहीं थी, लग रहा था कि पता नहीं कितने लोग पहुंचेंगे, मगर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ा जनसमूह होता है, लेकिन वो वोटर में तब्दील नहीं हो पाता है। यहाँ जिस तरीके से लोग खड़े हुए, है ना, ये क्षेत्र भी रहा है, बहुत हद तक कांग्रेस का क्षेत्र रहा है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ भी बिहार शरीफ एक रहा समय है। था, शकील साहब हाँ। थे, तो उस समय हाँ, बहुत पुराने कांग्रेसी, थे। हाँ, बहुत पुराने कांग्रेसी भी रहे हैं। वो तब का दौर था जब उरूस पे कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी के समय में, राजीव हम्म, गांधी के समय में एक उरूस था। आपको याद होगा कि जब जेपी मूवमेंट हुआ, उसके बाद से बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस पिछड़ी, चाहे वो आपने देखा होगा कि एक सत्ता जब लालू प्रसाद यादव का आया, एक जो बड़ा वोट बैंक था तबका था, कांग्रेस से नाराज हो गया। मगर इस बार मैं देख रहा हूं पिछले 5-10 सालों में कि कांग्रेस रिवाइबिलिटी की ओर है। कांग्रेस जबरदस्त तरीके से ब्रांडिंग कर रही है। राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं रह गए जिनको बहुत सारे लोग कुछ भी कह देते थे। अब तो राहुल गांधी बहुत ही मैच्योरिटी के साथ बात रख रहे हैं। नालंदा पे उन्होंने फोकस किया, और ये बात भी सही है कि देखिए, नालंदा में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बने हैं, इसमें कहीं से कोई इनकार नहीं है, मगर एग्जीक्यूशन पे सवाल उठ रहा है। एग्जीक्यूशन होना चाहिए, शिक्षाओं से लोगों को जोड़ना चाहिए, हम जो ये स्कीम्स चलाते हैं उस स्कीम से बचना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। चलिए, तेजस्वी यादव को भी उन्होंने सीएम फेस मान लिया। तो नालंदा में अभी बहुत टसल है, और कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं, खास करके नालंदा और बिहार शरीफ में, काफी एग्रेसिवली जो है अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और बहुत टसल देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है, जैसे 15 सालों से कांग्रेस बिल्कुल ये परिवेश से अलग था, तो क्या लगता है कि फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है? देखिए, वापसी होगा या नहीं होगा तो आपको रिजल्ट में पता चलेगा, मगर एक चीज तो है कि कांग्रेस जिस तरीके से जिद पड़ा रही, इस बार आपने देखा होगा तेजस्वी से काफी दिनों तक, मतलब आप नॉमिनेशंस के दिन तक में बहुत क्लैरिटी नहीं थी। नॉमिनेशंस के बाद सभी एकजुट हुए, और उसके बाद सीएम फेस उन्होंने घोषणा किया। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड में नहीं है, मतलब समझौता के ये में नहीं है। कांग्रेस काफी अपने आप को बोल्डली सब जगह पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक तरीके से अपनी खोई हुई जमीन, पुराने जो कांग्रेसी रहे हैं, उनके दिल में भी कांग्रेस के प्रति जो मोहब्बत है वो धीरे धीरे जाग रहा है। वो आप नालंदा घूमे या बिहार शरीफ आप घूमे होंगे, आप खुद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर्वे कर रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा कि हवा का रुख क्या है। तो इस बार ये कह देना कि ये होगा, आप देखिए एजेंडे पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब अमित शाह रहे तो बार बार जो है उनका अपना एक एजेंडा रहता है, तो वो उसी पे चलते हैं। कांग्रेस का अपना एक एजेंडा है। नीतीश कुमार सीधे साधे व्यक्ति हैं इस मामले में। नीतीश कुमार ने काम किया है, और काम के बदले में तो आपने देखा होगा, देखिए बाकी एग्जीक्यूशंस पे सवाल उठ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत खड़े हुए। डॉक्टर्स देखिए, ईमानदारी से, पत्रकारिता क्या है ना कि आप गूंगों की तरह ना रहें, जो बातें हैं सो बातें हैं। अभी आप देखिए, हेल्थ सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। जन्मेजय जी, बिहार शरीफ विधानसभा से उमेर खां जो आए हैं सामने, तो क्या लगता है कि क्या ये बदलाव ला सकते हैं? देखिए, पढ़े लिखे लोग हमेशा, जितने भी शिक्षित लोग होते हैं, उनका अपना एक विजन होता है। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उमेर खान के विजन को हम लोग देख रहे हैं, इतने दिनों से कवर कर रहे हैं। बदलाव चाहते हैं, शिक्षा है, मतलब शिक्षा का स्तर और क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो, युवा को रोजगार कैसे मिले, जब वो पढ़ाई करके बाहर निकले तो उसके प्लेसमेंट की जो सिस्टम्स है उसको ठीक किया जाए। देखिए, नली गली, ये कोई भी विधायक पूरे बिहार में अगर ये कहता है कि हमने नली गली बनाया, तो देखिए वो एक प्रोसेस है जो सबको करना है। 20 साल से आप नली गली ही तो नहीं बनाएंगे ना, फिर आपको डेवलपमेंट करना होगा। आपको सोशल लाइफ जीने के लिए लोगों को पार्क्स कैसे होने चाहिए, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क्स हो, जो एक सोशल लाइफ होता है। जन्मेजय जी, बिहार में खास करके नालंदा में मुझे देखने को नहीं मिलता है कि हाँ शाम में कोई औरतें या बेटियां या बच्चे पार्क में जा रहे हैं, या अपना सोशल लाइफ है। यहाँ लोगों के पास इंक्रोचमेंट भी बहुत है, उसको कब्जा कर लिया, वो कर लिया। तो एक जो कल्चर होना चाहिए वो कल्चर से दूर है। दूसरा,
क्लबिंग कल्चर से दूर है। स्पोर्ट्स के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है। आप स्पोर्ट्स के नाम पे, राजगीर में एक यूनिवर्सिटी तो बन गई, मगर आप बताइए कि राजगीर यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए उससे पहले बच्चों के लिए प्लेग्राउंड हो। तो क्लबिंग कल्चर नहीं है, स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, पार्किंग नहीं है, जैम इतना है, धूल है, पॉल्यूशन है। ये मुद्दा है जन्मेजय जी। और अभी क्या हो रहा है कि मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि मुद्दों पर चर्चा नहीं, जाति धर्म ये एजेंडा वाला जो जनरली मतलब जो जनरली चल रहा है ट्रेंड्स, उससे बिहार की राजनीति को बाहर निकालना चाहिए। बड़ी बात यह है कि अधिकतर लोग यही समझते हैं कि गली नली जो है, गली और नाली का निर्माण हो गया, यही हमारा विकास है। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम स्मार्ट सिटी का अभी तक हम यही सोचते रहे, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का जो चीजें होनी चाहिए, एक शिक्षित व्यक्ति को जिस तरीके से सोचना चाहिए, अभी लोगों में और भी डेवलपमेंट लाने की है। मानसिक तौर पे उसको डेवलप करना होगा, लोगों को अपनी सोच को, और आगे बढ़ना होगा। धर्म जाति इन सारी चीजों से निकल कर अब वोट देने की आवश्यकता है। हॉस्पिटल्स में बीच में रोकूंगा। देखिए बिहार में क्या है ना कि डॉक्टरों की कमी तो है, सरकारी डॉक्टर्स नहीं है। अभी आपको कुछ मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो जाए तो पटना जाइए, पटना का एक सिस्टम है, आप गिड़गिड़ाते रहिए, आपको जगह मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो फेल्योरनेस है तंत्र का, आपने इंफ्रा दिया है ना, पैसा लगाया आपने, मगर एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास मैन पावर का मोबिलाइजेशन नहीं है। 6 से 7 हजार सरकारी डॉक्टर हैं। मेरे ख्याल से पूरे बिहार में 1 लाख तो डॉक्टर्स चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो आप डॉक्टर्स को एग्जीक्यूट कीजिए। पूरे बिहार की बात करें, राहुल गांधी ने अपने स्तर से जो कहना था कह दिया। अब सिर्फ मुद्दों पर ये राम मंदिर और मस्जिद की बात सिर्फ नहीं होनी चाहिए। अब तो आदमी को जाति धर्म, युवा पीढ़ी को तो इन सभी जो बैरियर्स उसको तोड़ करके एक नए बिहार के निर्माण में, एक नए नालंदा के निर्माण में। और ये बात सही है कि बिहार शरीफ में या पूरे नालंदा के 7 विधानसभा में अगर देखा जाए तो अगर नीतीश कुमार ना रहे तो गिनाने के लिए इन लोगों के पास काम ना रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में ये पूछना आपसे कि जिस तरीके से महागठबंधन के बीच गांठ पड़ी है, क्या इस गांठ के बारे में भी राहुल गांधी ने कुछ चर्चा की है? नहीं, राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पे बहुत ज्यादा हमलावर तो होते हुए नहीं दिख रहे थे। राहुल गांधी कुछ कहना चाह रहे थे, मगर राहुल गांधी मेनली जो है अब कह रहे थे कि भाई मोदी जी के पास दम नहीं है। मोदी जी डरते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से डरते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ट्रंप के एक फोन पे बंद कर दिया। तो बहुत सारी बातें थी कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। तो एक चीज में, महागठबंधन में जो गांठ पड़ी है उस पर क्या राहुल गांधी कुछ बोल पाए? क्योंकि बिहार में देखिए बैसाखी के सहारे तो कांग्रेस चल ही रही है। जिस तरीके से बिना जदयू का, नीतीश कुमार का बीजेपी का नैया पार नहीं होगा। अभी तक सबसे बड़ा सस्पेंस जो है कि एनडीए से सीएम फेस कौन होंगे। जैसे महागठबंधन ने तो क्लियर कर दिया कि हमारे तेजस्वी होंगे, मगर एनडीए अभी तक जो है ये डिलेमा जो दे रहे हैं लोगों को, तो ये मैसेज भी पास आउट हो रहा है बिहार में या सभी जगह पर कि कहीं बाद में, जैसा अमित शाह ने कहा कि बाद में हम लोग तय करेंगे, इस बात के चक्कर में लोगों के अंदर जो मैसेज जा रहा है वो भी थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है जन्मेजय जी। और चलिए, आज राहुल गांधी आए, बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने। और जहां तक आपने कहा छोटे मुखिया कौशलेंद्र कुमार, तो छोटे मुखिया उनके भी समर्थन में काफी लोग थे। उमर खान पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, डॉक्टर सुनील भी पढ़े लिखे हैं। तो आप देखिए, इंटेलेक्चुअलिटी होना और फिर काम के आधार पर वोट मांगना, ये 2 अलग अलग चीज है। पढ़ा लिखा इस पर सभी लोग हैं, मगर इस पढ़े लिखों के बीच में मुद्दों की राजनीति नहीं हुई है, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। अब तो सिर्फ बात हो रही है कि किसका चेहरा देखा जाए। ये सही बात है कि मुद्दों की ही राजनीति होनी चाहिए। मुद्दे कई है, हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुद्दों पर लोगों का ध्यान कम है और लोग फेस वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे अलग हटकर अब सोचने की आवश्यकता है अगर हम विकास चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जन्मेजय जी।